गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड CS209 इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी ऑन इंटरनेट। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या होता है और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ को हम यूज़ करते हैं जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट की फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए हमें किस तरह से कनेक्टिविटी मिल सकती है, मतलब कि किस किस तरह से कनेक्टिविटीज़ इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए की जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि इंटरनेट प्रोवाइड कौन करवाता है। जैसा कि फर्स्ट यूनिट में भी हमने डिस्कस किया था, ISPs जो होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये होते कौन हैं? तो ISPs बेसिकली कोई फर्म, कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो हमें इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करवाएगी, जो हमें ऑफ़र करेगी कि हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ। अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम हमारे फ़ोन के अंदर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब वो हम कोई हमें प्रोवाइडर ये प्रोवाइड करवाता है, जो भी जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया या BSNL हो गया, तो ये सारे प्रोवाइडर्स हैं। ये हमें कॉलिंग की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये हमें इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसलिए हम इनको ISPs बोल सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही हैं, ठीक है। जिस भी स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है उनके अंदर वेरिएशन है इनके अंदर, ठीक है। तो ISP कोई कंपनी होगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। अब कौन कौन सी दूसरी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करवाती है ISPs? तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरनेट एक्सेस। हमें पता चल गया कि ISP जो हैं वो इंटरनेट की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवाते हैं कि हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ। उसके अलावा ये डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं और आप उसको वेब होस्टिंग करते हैं, राइट, जैसे तो उनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई IP एड्रेस होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है कि जो भी आपने वेब होस्ट का नाम दिया है उसको उसके करस्पॉन्डिंग IP के थ्रू उस वेबसाइट पे आपको लेके जाता है। जैसे www.google.com है या www.yahoo.com है या gmail.com है, ये सभी नेम्स हैं, हमें नेम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ IP एड्रेस इनको असाइन है, जिनके थ्रू हम इन वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर बार जो 16 बिट का जो आपका नंबर है उसको रिमेंबर कर सके, इसलिए डोमेन नेम का कंसेप्ट आया था। तो डोमेन नेम को रजिस्टर करने की फैसिलिटी भी ISPs प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा डायल अप कनेक्शन और लीज्ड लाइन कनेक्शन, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू या डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइंस के थ्रू, इन दोनों के थ्रू भी ये आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो वो आप टेलीफोन लाइन के थ्रू भी कर सकते हो, और उसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स लाइन भी डलती हैं जिसके थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये बेसिक सर्विसेज हैं जो ISPs प्रोवाइड करवाते हैं। अब ISPs कितनी तरह के होते हैं, मतलब कौन कौन से तरह के ISPs होते हैं? तो 6 टाइप के हमारे ISPs यहाँ पे डिस्क्राइब्ड हैं। फर्स्ट है एक्सेस प्रोवाइडर, सेकंड है मेल बॉक्स प्रोवाइडर, थर्ड है होस्टिंग ISPs, वर्चुअल ISPs और फ्री ISPs, ठीक है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेस प्रोवाइडर्स कौन से ISPs होते हैं? ऐसे ISPs जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू या वाईफाई के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, वो हमारे एक्सेस प्रोवाइडर्स कहलाते हैं, ठीक है। कि हमें इंटरनेट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू, वाईफाई के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, वो हमारे कहलाएंगे एक्सेस प्रोवाइडर। सेकेंड है मेल बॉक्स प्रोवाइडर।
मेल बॉक्स प्रोवाइडर्स वो होते हैं जो हमें मेल बॉक्स की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जीमेल है आपका। जीमेल आपको मेल बॉक्स की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, मतलब कि आप अपना मेल ओपन कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो, किसी को मेल सेंड कर सकते हो। आपके मेल्स जो हैं वो जीमेल का जो सर्वर है वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या कर रहा है, मेल बॉक्स की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो जीमेल आपका इसका एक एग्जांपल हो गया कि कौन से होते हैं मेल बॉक्स प्रोवाइडर। तो जो आपको मेल बॉक्स को होस्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, मतलब जहाँ होस्ट करने का मतलब ये है कि जहाँ पे आप अपने मेल बॉक्स को रख सको, ठीक है, या मतलब उसको प्लेस कर सको। आपको अपने सिस्टम पे मेल बॉक्स को रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी और जगह पे रख सको। तो मेल बॉक्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको मेल बॉक्स को होस्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है होस्टिंग आईएसपीज़। होस्टिंग आईएसपीज़ ऐसे आईएसपीज़ होते हैं जो आपको ईमेल को रखने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। उसके साथ साथ जो आपको वेब होस्टिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं। वेब होस्टिंग का मतलब ये है कि आपने वेबसाइट क्रिएट की, पर आपने अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है आपके पास मतलब सर्वर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपके पास सर्वर नहीं है, आपके पास स्टोरेज नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, स्पेस ले रहे हो आप, है ना। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस वेब को होस्ट करने के लिए वो आप किसी और से ले रहे हो, ठीक है। तो वो होते हैं होस्टिंग आईएसपीज़, मतलब वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ होस्ट कर सकते हो, आप अपने मेल बॉक्स को भी यहाँ पे हमारे पास रख सकते हो। एक तरह से वर्चुअली हो गया कि आपकी वेबसाइट होस्ट कहीं है, आप मतलब आपने क्रिएट किए लेकिन वो होस्ट कहीं और पे है, ठीक है, मतलब कहीं और प्लेस है। तो ये जो होस्टिंग आईएसपीज़ होते हैं वो आपको ईमेल को होस्ट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, और वेब होस्टिंग का मतलब कि वेबसाइट को भी आप अपनी को प्लेस कर सकते हो। इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो हमारे आईएसपी होस्टिंग आईएसपीज़ कहलाते हैं। जैसे वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट है, वर्चुअल मशीन है या फिर क्लाउड्स है, ठीक है। क्लाउड में यही होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे लैपटॉप के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे मोबाइल के अंदर स्पेस नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो क्लाउड जो है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट आया था कि आप क्या करो, जो स्टोरेज है उसको बाय कर लो, ठीक है। तो आप क्लाउड के ऊपर अपना डेटा रख सकते हो, ये ठीक है। तो आपका डेटा है लेकिन वो कहीं और प्लेस है, ठीक है। तो वो होते हैं होस्टिंग आईएसपीज़ कि आप अपने डेटा को कहीं रख सकते हो। उसके लिए कुछ चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या सर्विस आप एक्सेस कर रहे हो। जैसे आपने ड्रॉपबॉक्स के अंदर भी देखा होगा या जीमेल के थ्रू भी देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि आपको 5 GB तक या 15 GB तक का जो स्टोरेज होता है वो फ्री मिलता है। उसके बाद आपके चार्जेस लगने शुरू होते हैं। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, स्टोरेज उनका यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इतने सारे मेल बॉक्स के अंदर इतने सारे मेल्स रखे हुए हैं, सारे मेल्स हैं या इतना सारा डेटा है, तो आप स्टोरेज तो यूज़ कर रहे हो ना। आपको अपने सिस्टम के अंदर तो ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये होते हैं होस्टिंग आईएसपीज़। उसके बाद नेक्स्ट है वर्चुअल आईएसपीज़। वर्चुअल आईएसपीज़ ऐसे आईएसपीज़ होते हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस तो प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो खुद आईएसपी के थ्रू सर्विस लेते हैं, ठीक है। मतलब ये कि एयरटेल है, एयरटेल के बाद में मैंने अपनी एक फर्म खोली या मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोली आईएसपीज़ की, और मैं सर्विस ले रही हूँ एयरटेल से, और फिर मैं आपको ये यूज़र को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो मैं हो गई वर्चुअल आईएसपीज़, मतलब कि वो इंटरनेट सर्विस जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन दूसरे आईएसपी से, मतलब एक इंटरमीडिएट हो गया आईएसपी, मेन आईएसपी और यूज़र के बीच का। तो वो होता है वर्चुअल आईएसपीज़। इसके बाद होते हैं फ्री आईएसपीज़। फ्री आईएसपीज़ वो आईएसपीज़ हैं, मतलब वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इंटरनेट सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं लेते। तो ये 5 डिफरेंट टाइप के आईएसपीज़ थे।
अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है, मतलब आईएसपी सर्विस तो प्रोवाइड करवा देगा हमें, पर वो किस किस तरीके से, मतलब इंटरनेट हम तक आएगा कैसे। तो कनेक्शन के टाइप्स जो हैं उसमें मेनली 6 टाइप के कनेक्शंस हैं। डायल-अप कनेक्शन है, आईएसडीएन कनेक्शन है, डीएसएल कनेक्शन है, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन है, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन है और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डायल-अप कनेक्शन। डायल-अप कनेक्शन क्या होता है कि बेसिकली आपको आपके लैंडलाइन नंबर या जो टेलीफोन लाइन आ रही है उसके थ्रू इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है। डायल-अप कनेक्शन क्या करते हैं कि जो आपका सिस्टम है, पीसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि टेलीफोन लाइंस जो होते हैं वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। कंप्यूटर जो है वो हमारा डिजिटल को समझता है, डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है। मतलब कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर को हर चीज़ 0 और 1 की फॉर्म के अंदर समझ में आती है, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो टेलीफोन है वो वायर्स है, ठीक है, उसके थ्रू जो हम सिग्नल्स पास करते हैं वो हमारे एनालॉग हैं। तो अब टेलीफोन लाइन के थ्रू तो एनालॉग सिग्नल आ रहा है, वो इंटरनेट कंप्यूटर को कैसे देगा, तो उसके लिए एक और डिवाइस होती है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारी टेलीफोन लाइन्स हैं, ठीक है, टेलीफोन मतलब टावर्स हैं जिसके थ्रू हमारी लाइन आ रही है, मॉडेम तक ये आई, ठीक है। एनालॉग सिग्नल आए थे, मॉडेम ने क्या किया, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया और फिर ये कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। और इसी तरह से जब ये यहाँ से जाएंगे, मॉडेम से वापस से कुछ डेटा फ्लो होगा तो वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये आईएसपी से कनेक्ट करेंगे, आईएसपी क्या करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। ये वापस से आईएसपी के थ्रू दूसरे जहाँ पे हमें डेटा पास करना है या डेटा सेंड करना है वहाँ पे क्या करेगा, वापस से वही टेलीफोन लाइंस की हेल्प से और मॉडेम की हेल्प से कंप्यूटर से कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम टेलीफोन लाइंस जो हैं उनको यूज़ कर रहे हैं हमारे इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। जो पहले लैंडलाइन नंबर्स होते थे, ठीक है, तो लैंडलाइन पे क्या होता था कि टेलीफोन की जो लाइन आती थी उसी के थ्रू क्या होता था, इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड हो जाता था और एक मॉडेम लगा देते थे। तो वो मॉडेम क्या करता था कि जो भी सिग्नल आ रहा है इसका अपना एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था। अब इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हो, या तो आप टेलीफोन को यूज़ कर सकते हो, मतलब टेलीफोन की जो फैसिलिटी है, कॉलिंग की फैसिलिटी है उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। तो जो इनिशियली बहुत पहले जो डायल-अप कनेक्शंस आते थे वो इस तरह से आते थे कि या तो आप एक ही सर्विस को यूज़ कर सकते थे, या तो आप टेलीफोन को यूज़ कर सकते हो कॉलिंग के लिए, या फिर इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता था डायल-अप कनेक्शन। अब इसके अंदर जो ये मॉडेम है आपका, मॉडेम एक तो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग तो कर ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर और जो मॉडेम है इनके बीच में भी क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोग्राम होगा, क्योंकि मॉडेम तो डिजिटल उस पर वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर जो है वो मॉडेम को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आईएसपी ने जो प्रोवाइड किया है नंबर, उस टू मेक ए कॉल टू स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइडेड बाय एन आईएसपी। मतलब कि ये जो आईएसपी जो होंगे, जो इस मॉडेम को प्रोवाइड किया होगा इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए जो नंबर, वो नंबर यहाँ पे कम्युनिकेट होगा मॉडेम और कंप्यूटर के बीच में। तो ये थे हमारे डायल-अप कनेक्शंस। उसके बाद है आईएसडीएन कनेक्शन। आईएसडीएन की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर जो कनेक्शन हमारा बनता है वो भी फ़ोन लाइंस के थ्रू बनता है, लेकिन ये
उन फ़ोन लाइंस के थ्रू बनता है जो डिजिटल सिग्नल्स को कैरी करते हैं। देखो डायल अप कनेक्शन के अंदर क्या था कि ऐसी टेलीफोन लाइंस थी जो एनालॉग सिग्नल को मतलब सेंड करती है या ट्रांसमिट करती है, और वो एनालॉग हमारा कन्वर्ट होता था डिजिटल के अंदर। लेकिन ISDN के अंदर क्या होता है कि हम यूज़ टेलीफोन लाइंस को ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन टेलीफोन लाइंस को यूज़ करते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करती है इंस्टीड ऑफ एनालॉग सिग्नल। मतलब एनालॉग सिग्नल की जगह जो डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करती हैं फ़ोन लाइंस, उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये कंप्यूटर है, यहाँ पे क्या हो गया, ये ISDN अडेप्टर हो गया, ठीक है। यहाँ से डिजिटल सिग्नल आया और यहाँ से पास भी डिजिटल सिग्नल ही हुआ। ये वापस से ISP के पास जाएगा, ISP इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा, और उसके बाद में ये जिस कंप्यूटर को या जिस सिस्टम को डेटा सेंड करना है वहाँ पे भी किसके थ्रू जाएगा, फ़ोन लाइन के थ्रू जाएगा। सेम डिजिटल सिग्नल पास होगा, ISDN अडेप्टर वापस से डिजिटल सिग्नल को ही पास करेगा। तो जो हमारी लोकल टेलीफोन लाइंस हैं उनसे डिजिटल सिग्नल ही पास होता है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल नहीं होता है। तो ISDN क्या करेगा, जो हमारे एनालॉग थे उसकी जगह जो डिजिटल सिग्नल को यूज़ करती हैं ऐसी फ़ोन लाइंस को यूज़ करेगा। नेक्स्ट है हमारा DSL। DSL क्या करता है, बेसिकली डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, ठीक है। ये एक तरह का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जैसा हमें ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन से मिलता है वैसा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो बेसिकली जो बैंडविड्थ होती है वो हमारी 3 बैंड्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, 3 फ्रीक्वेंसीज़ में डिवाइड हो जाती है। अब उसमें से एक जो होगी वो टेलीफोन के लिए यूज़ की जाएगी, एक जो होगी वो अपलोडिंग के लिए यूज़ की जाएगी, और एक जो होगी वो डाउनलोडिंग के लिए यूज़ की जाएगी। मतलब ये कि जो आपका डायल अप कनेक्शन था उसमें एट ए टाइम आपका एक ही कनेक्शन आ रहा था, इसलिए आप या तो फ़ोन लाइन को यूज़ कर पा रहे थे या फिर इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे थे। लेकिन DSL ने क्या किया कि जो भी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है उस फ्रीक्वेंसी की बैंड को 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया कि इस बैंड का अगर कुछ सिग्नल आ रहा है तो वो टेलीफोन लाइन के लिए, ठीक है। तो 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया। अब वो 3 बैंड किसके लिए यूज़ होंगे, एक टेलीफोन लाइन के लिए होगा, एक अपलोड के लिए होगा। मतलब आपको अगर कोई डेटा अपलोड करना है, अगर आपको कोई डाउनलोड करना है डेटा तो उसके लिए अलग बैंड था। तो 3 बैंड बन गए आपके टेलीफोन लाइन के लिए, अपलोडिंग के लिए और डाउनलोडिंग के लिए। अब इस केस में क्या होगा कि आप अपना फ़ोन जो लैंडलाइन नंबर है या जो टेलीफोन है उसको भी यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इंटरनेट कनेक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये कुछ सेवरल टेक्निक्स हैं जो DSL बेस्ड है। इनके अंदर जो डिफरेंस है वो यही है कि आप किस स्पीड से अपलोड कर सकते हो, किस स्पीड से डाउनलोड कर सकते हो, जो ट्रांसफ़र रेट होती है वो कितनी बिट से ट्रांसफ़र होती है, मतलब किस स्पीड से ट्रांसफ़र होती है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है इन डिफरेंट DSL टेक्निक्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारा केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन। केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन जो है इसके अंदर हमें जो प्रोवाइड हो रहा है इंटरनेट, वो हमें प्रोवाइड हो रहा है केबल जो टीवी लाइंस होती हैं उनके थ्रू, ठीक है। अब टीवी के लिए क्या होता है कि कोएक्सियल केबल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो आपने इंटरनेट जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसके अंदर भी इन डिटेल आप पढ़ोगे कि कोएक्सियल केबल क्या होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती हैं और फाइबर ऑप्टिकल्स केबल क्या होती हैं। तो यहाँ पे जिस केबल को यूज़ किया जाता है वो यूज़ होती है हमारी कोएक्सियल केबल। मतलब टीवी लाइंस के लिए कोएक्सियल केबल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये कंपेयर करें अगर हम टेलीफोन लाइन से, तो ये हायर स्पीड में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि वो उससे ज़्यादा फास्टली हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। अब इसमें होता क्या है, देखो ये हमारा इंटरनेट है, हमें इंटरनेट मिलेगा फ्रॉम ISP, हमें इंटरनेट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्प्लिटर लगा हुआ है, ठीक
ठीक है। ये स्प्लिटर क्या करेगा कि दो कनेक्शंस बनाएगा, एक इंटरनेट सर्विस के लिए और एक केबल टीवी सिग्नल्स के लिए, ठीक है। मतलब कि जो भी केबल या जो हमें टीवी कनेक्शन या जो केबल टीवी का कनेक्शन हमें प्रोवाइड करवा रहा है केबल ऑपरेटर, वो अब हमें इंटरनेट भी प्रोवाइड करवाएगा। वो क्या करेगा कि जो भी सिग्नल्स आएंगे वो हमारे दो पार्ट्स में यहाँ पे स्प्लिटर लगा हुआ है जो डिवाइड करेगा केबल मॉडेम के लिए और केबल टीवी कन्वर्टर के लिए, ठीक है। अब इसमें एक इशू ये है कि जो केबल का जो टीवी का इंटरनेट कनेक्शन होगा वो क्या होता है कि जो भी कनेक्शन आता है वो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए आता है, ठीक है। मतलब कि सेम आपको अमाउंट की बैंडविड्थ मिलती है 5 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए, जो भी ग्रुप ऑफ कस्टमर होता है उसके लिए। तो जो डेटा की ट्रांसफ़र रेट होगी वो क्या होगी, सब में डिवाइड हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल कि 100 Mbps मिल रहा है और 5 यूज़र्स हैं, तो अब क्या होगा कि सबको 20-20 मिलेंगी। तो इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, इंटरनेट का कनेक्शन कितनी स्पीड से हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स या नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टीवी की केबल्स थी उसके थ्रू भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता था। फिर नेक्स्ट है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शंस जो होते हैं वो हाई स्पीड का कनेक्शन हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको जो इंटरनेट मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, सैटेलाइट्स के थ्रू मिल रहा है, राइट। अब इसमें भी आपके दो तरह के कनेक्शन हो सकते हैं। एक कनेक्शन जो है 1 वे कनेक्शन है, दूसरा है 2 वे कनेक्शन। 1 वे कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि आप डेटा को डाउनलोड तो कर सकते हो, लेकिन अपलोड अगर करना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायल अप एक्सेस चाहिए, ठीक है। डायल अप एक्सेस क्या था, वही टेलीफोन के थ्रू। तो अगर आपको कुछ अपलोड करना है तब तो आपको डायल अप कनेक्शन बनाना पड़ेगा या आपको डायल अप कनेक्शन लेना पड़ेगा अपने ISPs के थ्रू टेलीफोन लाइन की हेल्प से। लेकिन अगर आपको सिर्फ डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली कोई भी डेटा डाउनलोड कर सकते हो। 2 वे कनेक्शन जो होता है इसके अंदर हमारा क्या होगा कि हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं डेटा को बिना किसी डायल अप कनेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये देखो, ये कंप्यूटर है, इसके साथ मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर तो लगेगा ही जो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस जो होते हैं वो हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स को यूज़ करते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो बैंड्स होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। मतलब 100 मीटर या 200 मीटर मैक्सिमम इतनी तक रेंज होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ से आपको वाईफाई मिल रहा है, आप अगर उसके पास हो, नज़दीक हो, तो आप इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। पर जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे सिग्नल वीक होता जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपका जैसे फ़ोन है उसमें कई बार आप पर्सनल हॉटस्पॉट भी क्रिएट करते हो, उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, दूसरों को वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो। मतलब कि जो आपको इंटरनेट मिल रहा है वो आप दूसरों को प्रोवाइड करवा रहे हो, राइट। तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स को यूज़ करता है, ठीक है। अब वायरलेस इंटरनेट जो कनेक्शन है वो दो तरह से हमें मिल सकता है, ठीक है। वायरलेस का मतलब ये है कि हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है विदाउट वायर, ठीक है। मतलब हम किसी वायर के थ्रू डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो हो गया हमारा वायरलेस। मतलब विदाउट वायर हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर वायर यूज़ नहीं होगा तो कुछ फ्रिक्वेंसीज तो यूज़ होंगी, तो यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज़ होती हैं। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से या तो वाईफाई के थ्रू हमें मिल सकता है या फिर हमें ब्लूटूथ के थ्रू मिल सकता है इंटरनेट कनेक्शन। अब वाईफाई जो है, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। तो वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है ये हमारा IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पे बेस है, जो हमें अलाउ करता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएँ। ये जो स्टैंडर्ड है ये हमें अलाउ करता है कि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएँ।
उसी तरह से ब्लूटूथ है, लेकिन ब्लूटूथ क्या करता है कि इसकी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो कंपैरेटिवली छोटी होती हैं, हम बोल सकते हैं, या उसकी रेंज कम होती है। जैसे अगर हमने ब्लूटूथ ऑन किया, अगर ब्लूटूथ से हमारे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो इसकी रेंज 10 मीटर्स तक, 20 मीटर्स तक इस तरह से होती है। वहीं पे अगर हम वायरलेस की वाईफाई को यूज़ करते हैं तो इसकी कंपैरेटिवली, ब्लूटूथ के कंपैरेटिवली हायर वेवलेंथ जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो ये 6 डिफरेंट तरह के प्रोसेस थे जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।